उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक ही दिन में यूक्रेन की फौज के 20 हमलों को नाकाम करने का दावा किया। इतना ही नहीं, पुतिन की सेना ने यह तक कह दिया कि उसने यूक्रेन के करीब 800 सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन अगर रूस के दावे में सच्चाई है तो यह यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने रूसी फौज पर कई इलाकों में हमले किए, लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना ने न सिर्फ उन हमलों को नाकाम कर दिया बल्कि यूक्रेन के सैनिकों पर ऐसे हमले किए कि उनकी कमर टूट जाए। रूस ने जोरदार हमलों में यूक्रेन के करीब 800 सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। हालांकि रूसी सेना ने यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों को किन इलाकों में नाकाम किया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हमले के खतरे के बीच जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने 4000 सैनिकों को भेजने की तैयारी कर ली। यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही लिथुआनिया यूक्रेन की मदद करने में जुटा है और इसीलिए लिथुआनिया पुतिन की हिट लिस्ट में शामिल है। पुतिन यूक्रेन की मदद के लिए अपने पड़ोसी देश लिथुआनिया को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए ही जर्मनी ने लिथुआनिया में अपने 4000 सैनिकों को भेजने का फैसला लिया। लिथुआनिया और जर्मनी दोनों ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस लिथुआनिया को आंख दिखाने से पीछे नहीं हटता, क्योंकि इस छोटे से देश ने भी जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का साथ दिया है और पुतिन के खिलाफ खड़ा रहा है। वहीं नेटो देश डेनमार्क ने ऐलान किया कि रूस के खिलाफ जंग में वो जल्द ही यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान दे सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक डेनमार्क ने यूक्रेन के पायलटों को इस विमान को उड़ाने की ट्रेनिंग भी देनी शुरू कर दी, ताकि वो जल्द ही इन अमेरिकी लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल रूस की सेना के खिलाफ कर सके। खबर के मुताबिक डेनमार्क ने यह ऐलान किया कि जैसे ही यूक्रेन के पायलट F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी कर लेंगे, वो ऐसे कई लड़ाकू विमान यूक्रेन भेज सकता है। और अगर डेनमार्क ने ऐसा कर दिया तो जंग की बाजी पलट सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की कई दिनों से अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए हामी नहीं भरी। जबकि रूस अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करके यूक्रेन में तबाही मचाता रहा। लेकिन फिर नेटो देश डेनमार्क यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया और उसने यूक्रेन के पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। साथ ही उसने यूक्रेन को ये फाइटर जेट देने का भी ऐलान कर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका समेत उसके कई सहयोगियों ने रूस को ड्रोन देने के मामले में ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग की। ईरान पर यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस को आत्मघाती ड्रोन देने के आरोप लगते रहे। और इतना ही नहीं, आरोप तो यहां तक लगाया गया कि ईरान ने मॉस्को में शाहिद 136 जैसे कई घातक ड्रोन बनाने का प्लांट लगाने में रूस की मदद की। और इसी को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और अल्बानिया भड़क गए। इन देशों ने ईरान की इस हरकत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन बता दिया और ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के लगाए इन आरोपों को झूठा बता दिया। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा में एक नए रेडार सिस्टम को तैनात कर दिया। माना जा रहा है कि यह फैसला उन्होंने रूस पर लगातार होते ड्रोन हमलों की वजह से लिया, जिसके बाद पुतिन ने रूस की राजधानी मॉस्को की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी कर ली। यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक रूस ने वहां एक ऐसा रेडार सिस्टम लगा दिया जो 80 किलोमीटर दूर भटकते ड्रोन को भी पकड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 दिन पहले ही मॉस्को से करीब 20 किलोमीटर दूर 2 ड्रोन ढेर किए गए। इससे पहले 30 मई को वहां 8 ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया था और 4 मई को पुतिन के दफ्तर यानी क्रेमलिन पर भी ड्रोन से हमला किया गया था, जिससे निपटने के लिए रूस ने मॉस्को के आसमान पर नया कवच लगाने की तैयारी कर ली।